Hello students, today we talk about operating cycle. कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 में ऑपरेटिंग साइकिल को डिफाइन किया गया है। ऑपरेटिंग से मतलब है हमारे बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। जब भी हम अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश को कन्वर्ट करते हैं किसी एसेट के एक्विजिशन में फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग और उस एसेट को वापस कन्वर्ट करते हैं कैश में, तो इस जो ड्यूरेशन में जो ये टाइम पीरियड है दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, हमने कैश को कन्वर्ट किया और रॉ मटेरियल परचेज कर लिया। रॉ मटेरियल को कुछ समय होल्ड किया स्टॉक में और फिर उसकी फर्दर प्रोसेसिंग करके उसको फिनिश गुड्स बनाया। फिनिश गुड्स को भी कुछ समय स्टॉक में हमें होल्ड करना पड़ा, फिर हमने उसको सेल किया। सपोज क्रेडिट सेल हुआ तो हमारे डेटर्स क्रिएट हो गए। डेटर्स ने कुछ टाइम पीरियड बाद हमें कैश पे किया, तो कैश से हम स्टार्ट हुए। कैश को हमने रॉ मटेरियल बनाया, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बना, फिनिश गुड्स से डेटर्स क्रिएट हुए और डेटर्स से अमाउंट रियलाइज होकर वापस कैश बना। इस पूरे प्रोसीजर को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल का यूज होता है करंट और नॉन करंट को डिसाइड करने में। सपोज कोई लायबिलिटी है जो विद इन ऑपरेटिंग साइकिल हम सेटल कर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं करंट लायबिलिटी, और जिस लायबिलिटी को मोर देन वन ऑपरेटिंग साइकिल लगते हैं सेटल होने में उसको हम बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। सेपरेट क्लास ऑफ बिजनेस के लिए सेपरेट ऑपरेटिंग साइकिल को कैलकुलेट करना पड़ता है। अगर कोई एक बिजनेस, कोई एक कंपनी डिफरेंट क्लास ऑफ बिजनेसेस में इन्वॉल्व है तो वो हर बिजनेस के लिए सेपरेट ऑपरेटिंग साइकिल्स को कैलकुलेट करेगी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।